Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पर हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4. जैसा कि आपको पता होगा पार्ट 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3.1 विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट नंबर 2 और 3 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 एक्सरसाइज 3.3 अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. देन हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट. ऑल्सो साथ ही हम देखने वाले हैं आज एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट. तो अगर आपने हमारे पार्ट 1, 2 और 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो बहुत काम आने वाला है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखना ना भूलें, ठीक है. तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लेलिस्ट का, उसे आप जरूर देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करते हैं, राइट, तो ट्रांसपोज में होता क्या है, रोज आर इंटरचेंज विद इट्स कॉलम. तो जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स दैट इज ए आई जे एंड m into n. Let A is a matrix Aij whose order is m into n. If we want interchange, if its rows and columns are interchanged, if its rows and columns are interchanged, then it will be transpose of matrix A. तो अगर हम किसी मैट्रिक्स A जो है हमारी ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो ये ट्रांसपोज ऑफ A होता है. अब इसको हम लिखते कैसे फिर? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मेरी मैट्रिक्स है ए आई जे, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है जिसको हम लिखते हैं ए टी, या इसको हम लिखते हैं ए डैश. कई बार आपको मिलेगा ए डैश या आपको मिलेगा ए टी. तो उस केस में क्या होगा, इसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट की पोजीशन 1 2 विल बिकम 2 1, ठीक है. 1 1 एलिमेंट तो सेम रहेगा लेकिन 1 2 विल बिकम 2 1. तो ये जो ए आई जे था ये बन जाएगा ए जे आई, और जिसका ऑर्डर था m इंटू एन ये बन जाएगा n इंटू एम. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब आपको एक एग्जांपल और लेके बताते हैं. इसमें सारे एग्जांपल लेके बता दीजिए. तो देखिए एग्जांपल हम लेके देखते हैं इसको कि कैसे ये एग्जांपल इसका डिस्कस होता है, राइट, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए. तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, लेट सपोज यहां हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है ए इज अ मैट्रिक्स. ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 -1 एंड 2. इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं तो 1 into 3, 1 रो 3 कॉलम्स इज द ऑर्डर. अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं ए ट्रांसपोज और ए टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज जो होगा हमारा ये ऑर्डर चेंज होके क्या बन जाएगा 3 into 1, और ये बन जाएगा 1 -1 एंड 2. दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर. क्लियर. अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसमें. लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट एग्जांपल इज, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की. ए इज अ मैट्रिक्स विच इज 0 1 -2 एंड 3 एंड ऑर्डर इज 2 by 2. अब 2 by 2 का ऑर्डर क्या होता है ट्रांसपोज करने में? 2 by 2 रहेगा सर. तो ए डैश बोल दो या ए ट्रांसपोज बोल दो, दैट विल बी सेम. तो इसका ऑर्डर तो 2 by 2 ही रहेगा. अब पहली रो जो थी मेरी, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम. देखो रोज को हमें लिखना है कॉलम्स की फॉर्म में, सिंपली इतना ध्यान रखो.
पहली रो को लिखो पहली कॉलम में, पहली रो में कौन है 0 1, तो इसको बना दो पहली कॉलम। पहली दूसरी रो में कौन है -2 3, तो इसको बना दो दूसरी कॉलम। अगर तीसरी रो होती तो हम इसको तीसरी कॉलम बना देते, राइट। क्लियर है? जैसे यहां पे एक रो थी, इसको मैंने एक कॉलम में लिख दिया, दैट्स इट। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? और एग्जांपल्स देखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए ये तो सिंपल सी बात होगी कि सर ट्रांसपोज की बात कर दी आपने कि सर ट्रांसपोज होता क्या। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लो, मींस एक मैट्रिक्स है ए जिसका आपने ट्रांसपोज लिया, देन आपने सेकंड टाइम उसका ट्रांसपोज फिर से ले लिया, तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। अब यहां पे जो हम देखें, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करो, स्केलर क्वांटिटी मींस इट कैन बी एनी रियल नंबर, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया -3 3, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। यहां जो है के इज सम स्केलर वैल्यू, ठीक है, स्केलर वैल्यू या स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर वैल्यू लाइक 3। अब मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर क्या करो, पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लो आप, देन उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ आर सेम थिंग्स। यहां पे नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। आप दो मैट्रिक्स है आपके पास, दोनों मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, पता होगा आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही था। तो दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो दोनों एक्सरसाइज, दोनों हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ये वो ऐड होंगी। तो आपने पहले ए और बी को ऐड किया, देन आपने उसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट थिंग आपने दोनों को ऐड किया, देन आपने उसका ट्रांसपोज लिया। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप पहले ए का ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लो, देन उसको ऐड करो, तो दैट इज सेम। सेम यहां पे पहले आपने ए माइनस बी किया, देन आपने उसका ट्रांसपोज लिया, या फिर पहले आप ए ट्रांसपोज ले, बी ट्रांसपोज ले, फिर उसका डिफरेंस ले ले, दैट इज ऑल्सो सेम। नेक्स्ट यहां देखें तो ए इंटू बी, ए प्रोडक्ट बी। अब इसमें प्रोडक्ट के लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ध्यान रखना, वो होनी चाहिए फॉलो, तभी प्रोडक्ट हो पाएगा। तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज सेम एज आप पहले बी का ट्रांसपोज ले लो, देन ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे हमने पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्रोडक्ट लिया, यहां आपने पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। इसको हम कहीं ना कहीं रिवर्सिबल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल लॉ। ऐसा क्यों सर रिवर्सिबल लॉ क्यों बोलते हो? उसका रीजन है, देखो जब आप इसको ब्रेक कर रहे थे तो कैसे ब्रेक हुआ, इसके अंदर दो क्वांटिटी थी, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और देन उसके बाद ट्रांसपोज है, तो आप पहले क्या करते हो, सेकंड क्वांटिटी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हो। अब जैसे मैं तीन क्वांटिटी का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास तीन क्वांटिटी का ए बी और ये सी का होल ट्रांसपोज है, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप स्टार्ट करोगे बैक से लास्ट रिवर्स, तो पहले आएगा सी ट्रांसपोज, देन आएगा बी ट्रांसपोज, देन आएगा ए ट्रांसपोज। गॉट द पॉइंट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, ठीक है, हम आगे जाकर देखेंगे भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसका मतलब आप समझ गए, रोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम भी बोल सकते हो आप, किसी मैट्रिक्स के रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख दें, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोज। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले कि अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात इसके लिए मैट्रिक्स जो होगी मेरी, ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए शुड बी मतलब जो भी मैट्रिक्स आप लोगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ओनली आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेट टू बी सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स से ए आई जे ये सिमेट्रिक होगी। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एम इंटू एम होगा तो फिर से ऑर्डर तो स्क्वायर मैट्रिक्स में वही रहेगा, एम ऑर्डर है तो एम ही रहेगा, ऑर्डर तो वही रहेगा। जैसे 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 ही रहेगा, तो ऑर्डर की बात इसलिए नहीं हो रही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब आपने किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और वो सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारी पहले जो मैट्रिक्स थी ओरिजिनल, उसमें था ए आई जे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे आई। सिंपली अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल क्या है, इसमें एग्जांपल इसमें ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल देखते हैं इसका,
मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, फिर 3x3 का ऑर्डर ले लेंगे। जैसे मेरे पास है 2 -1 3 1, अब ये 2x2 ऑर्डर की है, राइट। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसका ट्रांसपोज लेने में मुझे सेम मैट्रिक्स नहीं मिल रही, तो इसका ट्रांसपोज लेने पे सेम मैट्रिक्स नहीं मिल रही, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब हुआ क्या सर? हुआ ये कि हमारे को क्या कंडीशन चाहिए होती है इसमें, हमें ये होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान से सुन लेना, मैं लास्ट में लाइन बताऊंगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं कुछ भी हो सकते हैं। इट्स डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग। सिमेट्रिक के केस की बात कर रहा हूं, जैसे इसको आप 1 लिख दो, ये 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंडीशन बता रहा हूं। देन हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ए आई जे, जहां आई और जे इक्वल नहीं होते, ठीक है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, वो एलिमेंट मेरे सेम होना जरूरी है। जैसे यहां पे -2 है, तो ये भी -2 होना जरूरी है। क्लियर? अब एक बार ट्रांसपोज लेके देखो। जैसे आपने लिया ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को आपने लिखा फर्स्ट कॉलम में, ये बन गया 1 -2, और सेकंड रो को लिखा सेकंड कॉलम में, बन गया सेम कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल और देख लो, फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा इसका आपको। जो कंक्लूजन अभी आपको मैंने बताया था, वो कंक्लूजन हम लास्ट में फिर से देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग है उसका। एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, 3x3 का एग्जांपल देखते हैं, राइट। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 1। देखो डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 -1। डायगोनल आपने अपने एलिमेंट कुछ भी रख लिए, लेकिन आपको जो ए आई जे एलिमेंट था, ए जी आई के इक्वल होना चाहिए। मीन्स आपका जो A12 एलिमेंट है दैट इज A21 के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे यही तो था, A12 A21 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड एलिमेंट है A12 A21 के बराबर होगा, मतलब मैं अगर यहाँ 5 रखता हूँ तो यहाँ 5 रखना जरूरी है मेरे लिए। ये मैं एग्जाम्पल खुद क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंडीशंस के बेसिस पे कर रहा हूँ। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा, आपको क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना है, आपको तो ट्रांसपोज निकाल के चेक करना है क्या आपका ए आई जे, आपका A = A ट्रांसपोज आ रहा है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। अगर नहीं आता तो ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे यहाँ पे A = A ट्रांसपोज आ गया था, तो सेम चीज आ गई थी। अब मेरे पास तीसरा एलिमेंट क्या है, 1 3। 1 3 जो है मान लो मेरा -3 है। 1 3 किसके इक्वल होगा, 3 1 के, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब A 2 3, 2 3 जो मेरा एलिमेंट है, 2 3 एलिमेंट मान लो मैंने लिख लिया 0। अगर 2 3 0 है तो 3 2 भी 0 होगा। अब इसका एक बार ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अगर मैंने लिया ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर तो मेरा वही रहेगा 3x3, राइट। तो फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, लो जी। सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम पे लिख दिया। अब आप फिर से चेक करो, क्या 1 5 -3 1 5 -3 2 5 0 2 5 0 -3 0 -1 एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, यस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है बात, समझ आ गई ना? कितना आसान है। रो विल बी रिटन एज कॉलम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो इसको मैं एक बार मिनिमाइज करके आपको इसका नोट लिखवा देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। का नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका नोट जो है, की पॉइंट बता देता हूं मैं आपको कि व्हाट एग्जैक्टली द की पॉइंट वी आर गोइंग टू हैव नाउ। क्या ऐसा की पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है? वैसे एग्जांपल हम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है, वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसका जो नोट है, वो नोट ये बोलता है कि आपके पास इट्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, if its Aij element is equals to Aj, मीन्स Aij का जो एलिमेंट है वो Aj के इक्वल है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग।
ये कुछ भी हो सकता है, देन इट विल बी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में हमने क्या बोला, सिमेट्रिक में क्या है, ए आई जे ए जी आई के बराबर होना चाहिए, बाकी इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ आ गई बात? लेकिन ए आई जे इक्वल टू ए जी आई होना जरूरी है। क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जस्ट इसका थोड़ा सा रिवर्स कॉन्सेप्ट में जाता है। यहां एक चीज ध्यान से समझना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज लेते ही अगर मुझे मिल जाता है माइनस ऑफ ए, मींस नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है मुझे, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि कंडीशन ये है, यहां पे मेरे पास कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनना, जो मेरा ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई का नेगेटिव होना चाहिए। अभी तक हमने क्या बोला था, A12 शुड बी इक्वल टू A21, A12 और A21 दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन अब A12 जो है माइनस ऑफ A21 के बराबर होना चाहिए। मतलब वैल्यू तो सेम होगी लेकिन साइन नेगेटिव होना चाहिए, उसका साइन अपोजिट होना चाहिए दोनों का। ठीक है, फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, नाउ इफ वी पुट आई इक्वल टू जे, अब मैं मान लो इसमें आई और जे पुट कर दूं, ठीक है, तो आई और जे पुट करते ही मेरे को क्या मिल जाता है, 2i इक्वल टू 0, मीन्स ए आई इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, अगर आप उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हो जहां आई और जे इक्वल है, तो मैं यहां लिख लेता हूं इफ आई इक्वल टू जे मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो देखो मेरे पास जो मेरे यहां पे कंडीशन बन रही है, ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए आई आई इक्वल टू 0। इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी 0। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो अपोजिट साइन होना चाहिए, मस्ट हैव द अपोजिट साइन, बट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, दिस मीन्स that all the diagonal elements of skew symmetric matrix are 0। तो जितने मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोल दो ऑफ अ मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो 0 होनी चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई कर पाएगा आगे। ठीक है, तो एग्जांपल बनाते हैं, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 में लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसके होने चाहिए 0, पहली कंडीशन। और जो मेरे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो मेरे जो एलिमेंट होने चाहिए उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर मैंने यहां -1 रखा तो यहां 1 रखना पड़ेगा, राइट। अब इसका मैं ले लूं ए ट्रांसपोज लेते ही मुझे क्या मिला, रो विल बिकम द कॉलम, फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लूं, इसको मैं लिख दूं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेते ही 0 का 0 रहेगा, 1 का बन जाएगा -1, -1 का 1 और 1 का 0 का 0 रहेगा। तो इट इज समवेयर वी कैन से कि हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये तो आपने वही चीज लिख दी जो हमें कॉन्सेप्ट में भी आपने डिस्कस करी थी। तो एग्जैक्टली वही चीज आ गई सर, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यही तो कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है और इसी कॉन्सेप्ट की तो हम बात कर रहे हैं। यहां पे यही चीज हम बात कर रहे हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाए तो समझ लेना कि सर ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। एक एग्जांपल 3x3 में भी देख लो, राइट, तो आइडिया लग जाएगा सर, और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास ए इज एनी मैट्रिक्स 1 0 1, ठीक है, बट ये डायगोनल एलिमेंट तो 0 होना चाहिए ना, डायगोनल एलिमेंट 0 ले लेते हैं पहले, है ना, पहले डायगोनल एलिमेंट लिख देंगे, नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को फेल कर देगा। 0 0 0, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 कर दिए। अब अगर ये 1 है, A12 तो ये -1, ये मैंने लिख दिया 2 तो ये -2, और ये मैंने लिख दिया -5 तो ये जाएगा 5, राइट।
अब क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 2 आ जाएगा, सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम। अब देखो जैसे यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया, और ये जो मेरी मैट्रिक्स है एक बार इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं हम, देन हमें स्पेस मिल जाएगा और हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। चलो अब देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बाहर ले लूं मैं, जैसे मैंने माइनस बाहर लिया तो मुझे क्या मिला, यहां तो हो जाएगा 0 का 0, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस, 0 माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये 0। अब आप देखो ये मैट्रिक्स ऊपर वाली सेम बन गई, 0 1 2 ऊपर वाली जो ए है, -1 0 -5 -2 5 0, तो इट मीन्स आई कैन से फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया, इट मीन्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई बात, अच्छे से क्लियरिटी आ गई ना। अब यहां पे इसके की पॉइंट अगर नोट करें तो की पॉइंट्स कुछ बनते हैं हमारे यहां पे, बनते ही हैं डेफिनेटली सर, तो की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सर इसके की पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो इसके जो की पॉइंट्स बनने वाले हैं, जो की पॉइंट्स इसके बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहला जो हमारा की पॉइंट बनेगा वो बनेगा, नोट यहां पे लिख देते हैं हम यहां पे, ठीक है, नोट यहां पे लिख देते हैं हम, हमारा जो हमारा नोट है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या डायगोनल एलिमेंट्स बोल दो, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। सेकंड जो पॉइंट है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मींस ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो A21 की वैल्यू माइनस ऑफ A12 के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं A21 ले रहा हूं तो माइनस ऑफ 1 2 हो जाएगा। तो ये अपोजिट नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं मेरे, उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, दैट्स इट। कौन से एलिमेंट्स, ए आई जे का साइन जो है माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए। सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ए आई जे है तो वो माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स। देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कंडीशन हमने लगा दी कि ये कंडीशन लगाओगे तो ये सिमेट्रिक होगी, ये कंडीशन लगाओगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, आपको उसे शो करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले बात कर लेते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होती क्या है। तो देखो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, उसकी बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन बनती है हमारी वो क्या बनती है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक जो कंडीशन आपकी, अगर एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, ठीक है, अगर आप उसको चाहते हो कि सिमेट्रिक बन जाए तो आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो। इससे जो मिलने वाली मैट्रिक्स है पी, पी जो होगा ये सिमेट्रिक होगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगी पी कैसे बनी, आपने ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। कोई भी मैट्रिक्स है ये, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कोई भी बिना कंडीशन वाली मैट्रिक्स है ए, आपने क्या किया, इसी में इसका ट्रांसपोज ऐड किया, तो जो पी मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। और ऐसे में बात करता हूं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, फिर मैं इसकी कंडीशन बताऊंगा कैसे एग्जांपल के साथ। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या, आप एक मैट्रिक्स लिख दो क्यू, क्यू आपका बन जाएगा जिसमें आप क्या करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप ए में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलने वाली मैट्रिक्स जो होगी
दैट विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आती है यहां पे सर, फिर एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? अब आप ए मैट्रिक्स को कैसे शो करोगे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक? तो आप क्या करोगे, आपको अगर सेम मैट्रिक्स चाहिए ए, तो आप बेसिकली क्या करोगे, ए आप लिखोगे ए इक्वल टू हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू। आपकी जो ए मैट्रिक्स वापस कैसे मिलेगी, अगर आपका पी सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ पी भी सिमेट्रिक होगा, अगर आपका क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ क्यू भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, राइट? अब आपने क्या किया, हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू किया। क्यों किया ऐसा? इससे आप देखना प्रूफ मिलेगा आपको भी। आपने हाफ कॉमन ले लिया, ये बन गया पी प्लस क्यू। अब पी और क्यू की वैल्यू रिप्लेस करा दें, करा दो सर। तो पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू की वैल्यू क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली ए इक्वल टू क्या बन गया, हाफ ऑफ 2a बन गया। दैट मीन्स ए, सेम ए मिल गया मुझे, ए इक्वल टू ए आ गया, मीन्स मुझे सेम मैट्रिक्स वही मिल जाएगी जिसको मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले का एग्जाम्पल लेते हैं 2 by 2 का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है, राइट? जैसे मैं कुछ भी मैट्रिक्स ले सकता हूं, मैंने आपको बोला था 2 - 1 1 5, कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने, राइट? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं यहीं पे इसका ट्रांसपोज लिख लेता हूं, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका, ए ट्रांसपोज जो बनेगा वो बनेगा 2 - 1 1 5 बन गया। अब क्या करें, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब देखना, अगर मैं ए में ए ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी ऑटोमेटिक, बिना कुछ के सिमेट्रिक बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैं वैसे चाहूं तो इसको यहां लिख के शो कर दूं, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो P इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, देखो वैसे मैं मैट्रिक्स यहां लिखूंगा, ये यहां पे ए यहां लिखूंगा, ए ट्रांसपोज यहां लिखूंगा। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा तो 2 + 2 कितना हो गया 4, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड होगा तो -1 और +1 कितना हो गया 0, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो 1 और -1 कितना हो गया 0, और ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा कितना हो गया 10। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूं तो क्या बनेगा, वापस से सेम मैट्रिक्स मिल रही है 4 0 0 10 4 0 और 0 10। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं, इसका मैं ट्रांसपोज लेके देखूं, अगर मैं P ट्रांसपोज लेके देखूं, P ऑफ ट्रांसपोज, तो P ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू P आना चाहिए। देखो लेके देखें ट्रांसपोज, तो 4 0 0 10, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया। तो मतलब ये सिमेट्रिक की कंडीशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। तो ये मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन को शो कर रहा है, दिस शोज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है सर स्क्यू सिमेट्रिक बताओ। फिर स्क्यू सिमेट्रिक आपने बोला था कि स्क्यू सिमेट्रिक भी ऐसे ही होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे फॉलो करता है। वो कैसे फॉलो करेगा वो देखो, उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा अपना। सेम कॉन्सेप्ट कैसे, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो ये जो मेरी मैट्रिक्स होगी सेम मैट्रिक्स, इसको मैं क्या करूं, क्यू लिखूं। अब क्यू क्या होता है मेरा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज किया मैंने, तो यहां पे मुझे जो क्यू मैट्रिक्स मिलेगी क्यू इक्वल टू ए में से ए ट्रांसपोज कर दूं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेपरेट करते हैं, 2 में से 2 गया 0, -1 में से 1 गया तो मीन्स -2 बन जाएगा, -1 और -1 -2, 1 में से -1 गया तो -1 का साइन चेंज हो गया 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2, और ये 5 में से 5 गया क्या बन गया 0। ऑटोमेटिक आपके डायगोनल एलिमेंट वो बन जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है, डायगोनल एलिमेंट आपके ऑलरेडी 0 बन जाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेके देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर मैं कर दूं यहां पे, तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन गया 0 -2 2 0। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया मैंने तो बन गया 0 -2 2 एंड 0। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है मेरी Q के बराबर आ रही है,
क्यू के इक्वल आ रही है, तो मैं क्या बोला, क्यू डैश इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। या फिर आप ऐसे भी देख लो, डायगोनल एलिमेंट 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो A12 है, A21 का अपोजिट साइन है, बात खत्म सर। अब बात आती है नेक्स्ट कि सर अब आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि उसी की बात करते हैं सर, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमें ये शो करना हो कि इसी से मुझे वापस मैट्रिक्स लेके आओ सेम, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन आपको मैंने बोला था क्योंकि वो डबल हो चुका है एक तरह से, तो डबल हो जाएगा तो उसको हाफ कर लेंगे पहले, तो हाफ इसमें फॉर्मूले में लगता ही है अपने पास, तो हाफ करेंगे। तो अगर आप इसका हाफ करोगे तो देखो ये सिमेट्रिक ही रहेगी, इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो भी देखो 5 और 10 4 2 और 5 बन जाएगा, तो भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड करते ये चेंज ना हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वही रहेगा, सेम नंबर से डिवाइड करने पे वो सिमेट्रिक सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको ए को ए लिख दें और यहाँ हाफ कॉमन ले लें, अंदर क्या रख दें, P प्लस क्यू। इसका मतलब अगर मैं हाफ को रखूँ बाहर, और ये करली ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ तो कि स्क्वायर ब्रैकेट उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो अगर मैं यहाँ करली ब्रैकेट लगाऊं तो अंदर मेरे पास दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, कौन सी P और Q। तो P मैट्रिक्स मेरी क्या है, 4 0 4 0 0 10, और यहां अगर मैं ऐड कराऊं इसमें प्लस, क्या ऐड हो रही मेरी, Q मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 0 माइनस 2 और 2 0, ये मेरी ऐड हो गई। अब जैसे मैं ऐड करूंगा ए हाफ लिख दूं बाहर, एक मैट्रिक्स बनाता हूं जो दोनों के एडिशन की है, 4 प्लस 0 4 बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 0 माइनस का 2 बन जाएगा, 0 प्लस 2 2 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, डिवाइड बाय, अगर अब हाफ है हाफ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 होते ही मतलब ये बन गया 2, ये बन जाएगा -1 1 एंड 5। आप देख लो 2 -1 1 5 इज द सेम मैट्रिक्स ए। तो हमने क्या किया, हमने किसी भी एक रैंडम मैट्रिक्स ए को शो किया एज अ सिमेट्रिक, देन स्क्यू सिमेट्रिक एंड देन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ये? तो यही एग्जांपल हम 3x3 में भी ले सकते हैं। तो आगे एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हर एक का ट्रांसपोज निकालना है। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 3 × 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अगर इसको मैं नाम दे दूं A, तो इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो होगा दैट विल बी 1 × 3। ठीक है, तो 3 रोज है मेरी, इसको मैं 3 कॉलम में लिख दूं। पहली रो में क्या है, एक एलिमेंट, तो उसको पहली कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो में क्या है, हाफ, तो इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, फिर -1, दैट्स इट। क्लियर? इसको मैं देखूं तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 A, तो A ट्रांसपोज जो होगा मेरा, A ट्रांसपोज A डैश भी लिख सकता हूं, मैंने बताया था आपको, AT लिख दूं या A डैश लिख दूं, बात बराबर है। अब ये बन जाएगा 1 -1 2 3, फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम। क्लियर? इसको अगर मैं देखूं तो ये बस क्या है, A, तो यहां से मैं अगर A ट्रांसपोज इसका लिखूं, तो A ट्रांसपोज इसका जो होगा, इसका A ट्रांसपोज जो आएगा -1 5 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई। सेकंड रो है √3 5 6 एंड थर्ड रो 2 3 -1। क्लियर है ये? समझ आया अच्छे से? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एक इनके ट्रांसपोज निकाल के अलग से रख देते हैं, ताकि हम उसको ऐड करेंगे तो हमें इश्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं 2 चीजें निकाल के रख देता हूं, एक तो मुझे इसमें काम आएगा, देखो A + B तो मैं कर लूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लूंगा। दूसरा मुझे A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज काम आने वाला है, इधर भी और इधर भी। तो मैं कॉमनली एक काम करता हूं, पहले निकाल के रख लेता हूं A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। तो अगर मैं A ट्रांसपोज लूं तो A ट्रांसपोज मीन्स
यहां से मेरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, दैट मैट्रिक्स विल बी 1 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ऐसे बी ट्रांसपोज को लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज जो मेरा होगा दैट इज सेम रिटर्न एज, जैसे उसको लिखा हमने वैसे इसको लिख देते हैं। फर्स्ट रो, ठीक है, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, सिंपली ये ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करना है वही मैं कर लेता हूं। तो इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, शायद जगह की हमें कमी ना पड़े। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देन अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं करूंगा a प्लस बी निकालूंगा। अब देखो मैं a प्लस बी, वैसे तो दोनों मैट्रिक्स लिख के मुझे निकालना चाहिए, बट मैं a प्लस बी डायरेक्ट निकाल रहा हूं ताकि स्टेप्स मेरे कम लिखने पड़े मुझे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, होल ट्रांसपोज है, तो पहले a प्लस बी निकालूं, तो a प्लस बी मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ। -1 में -4 ऐड किया, -5, फिर 3, फिर -2। ठीक है, -5 3 -2। अब 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहा हूं। देन 2 और -1 बन गया, 4 बन गया, और ये 2 बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a + b होल ट्रांसपोज विल बिकम, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड 2। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो मेरी वैल्यू आई है इसी वैल्यू के बेसिस पे मुझे जजमेंट करना है किसका, एक और वैल्यू का, जो वैल्यू है मेरी यहां पे गिवन है, एक वैल्यू और गिवन है मुझे, उसका मुझे जजमेंट करना है। कौन सी वैल्यू है, मुझे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ऐड करके दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो अगर मैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर दूं, यहीं पे निकाल देता हूँ इसके नीचे वैल्यू, देन उसकी वैल्यू जो मेरे पास आएगी, इन दोनों को ऐड करवा दूं, एक मैट्रिक्स बन जाएगी यहां पे, राइट। तो देखो 4 -1 और -4 -5, 5 + 1 6, -2 और 1 -1। ठीक है, देन 2 + 1 3, 7 + 2 9 4। अभी तक सही आ रहा है, समझ में आ रहा है। 3 + -5 दैट इज -2, देन 9 और देन 2। अगर हम देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरी सेम आ रही है, तो हमने क्या बोल दिया, a + b ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया हमने ये। अब क्या करें, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि फर्स्ट पार्ट हमारा थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। तुम्हारा जो सेकंड पार्ट होने वाला है, इसके अंदर भी हमारे पास वही चीज सेम पूछी जाएगी कि हमें कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो सेकंड पार्ट में हमें फिर से वही a - b निकालें सबसे पहले। तो पहले निकालते हैं a - b। a - b एक मैट्रिक्स बनेगी हमारी यहाँ पे, a - b बनाते हैं हम पहले, सबसे पहले बनाते हैं a - b। तो a - b मीन्स 1 में से -4 गया, मीन्स पीछे वाले साइन में चेंज कर दूंगा। तो -1 और +4 एक तरह से ये 3 बन गया, +4 बन जाएगा, साइन चेंज होगा ना। देन 2 में से 1 गया, दैट इज 1, देन 3 + 5 हो गया, ये 8। यहां देखें 5 - 1 4, ठीक है, देन 7 - 2 5, देन 9 - 0 इज 9, देन -2 और -1, तो ये बन जाएगा -3, देन ये बन जाएगा -2, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 1 गया 0। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, a - b होल ट्रांसपोज।
तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज जो हमारा होगा दैट विल बी रिटन एज, हम यहां लिख देते हैं 318,459 -3 -2 0। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू दे रखी है यहां पे, राइट। वन में से -1 में से -3 -4 गया तो ये एक तरह से 4 गया, ए प्लस का 3 बन जाएगा। 5 -1 हो गया 4, ठीक है, -2 और ये -1 हो गया तो माइनस का 3। अभी तक पहली रो सेम आ रही है। अब देखो 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, सेम सेकेंड रो भी सेम बन रही है। 3 में से 5 तो ये 8 हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो 3 + 5 8, 9 - 0 इज 9 और 1 - 1 इज 0। तो ये मेरे पास यहां से कंक्लूजन निकल गया। हम यहां पे क्या बोलेंगे, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है ये बात? अच्छे समझ आ चुकी है? समझ आया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फिर से हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन चेंज कर दिया गया बस। तो हम सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे ए काम आ रहा है, ए ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज, ये चारों चीजें काम आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, मुझे ए चाहिए, एक तो ए चाहिए और एक बी ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं ए। तो अगर ए ट्रांसपोज ये है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज गोइंग टू बी, ये किस ऑर्डर का है, ये है 3 × 2, ये है 2 × 3, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। 3 × 2 है तो ये 2 × 3 बन जाएगा, तो फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करके इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम किसको निकाल दें, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज अगर हम देखें तो बी ट्रांसपोज मीन्स, बी ट्रांसपोज हम ये बन जाएगा 3/2 की फॉर्म में, 2/3 था ना, तो 3/2 बन जाएगा, 2/3, ये 2/3 था, 3/2 बन जाएगा, 3/2 बनेगा। अब देखो फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 1, फिर 1 2 3, -1 2 1 1 2 3, दो बन गए मेरे पास कॉलम्स। अब a प्लस बी होल ट्रांसपोज निकालना, तो पहले a प्लस बी निकाल दें। तो a प्लस बी, तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूं यहां से, फर्स्ट पार्ट के लिए a प्लस बी निकालते हैं हम। तो a प्लस बी जो मेरा है वो 2/3 की फॉर्म में बनेगा, तो 2/3 में बनाओ, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम। तो इसको हम बनाएं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, तो 3 में -1 ऐड किया 2, माइनस में 2 ऐड किया 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 4 में 1 ऐड किया 5, 2 में 2 ऐड किया 4 और 1 में 3 ऐड किया 4। ठीक है, थोड़ा सा एलिमेंट्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन, और इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इन सबको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारा a प्लस बी होल ट्रांसपोज भी हम यहीं लिख लेंगे। अब इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। अब आप एक काम करो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो उसको निकाल देते हैं। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, उसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, यहीं पे स्पेस ज़्यादा क्यों कंज्यूम करें। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज ये रहे। तो 3 में -1 ऐड किया तो ये बन गया 2, 4 में 1 ऐड किया तो बन गया 5, सेम वैल्यू बन रही है। 2 में -1 ऐड किया तो 1, 2 में 2 ऐड किया तो 4, सेम बन रही है। 1 में 0 ऐड किया तो 1, 3 में 1 ऐड किया तो 4। आप चाहो तो इनके नीचे से इनकी
मैट्रिक्स लिख के फिर ऐड कर दो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। जैसे कई बार हमें होता है कि सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो कंफ्यूजिंग लगे कहीं भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो जैसे मैंने तरीका बताया आपको, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया ना, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया सर। क्या प्रूव हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। ये तो हमारा वेरीफाइड हो गया, क्लियर, ये वेरीफाई हो गया। अब सेकंड जो हमारा केस है दैट इज दिस वन केस। यहां पे हमें क्या निकालना है, पहले a माइनस बी। तो चलो मैं इस बार बता देता हूं आप कैसे एग्जाम में भी कर सकते हो। a माइनस बी मीन्स पहले आप a को लिखो देन b को लिखो। तो a मीन्स आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी a, पहले मैट्रिक्स लिखो a, यहां पे माइनस लिखो b, ठीक है। तो a मतलब कि 3 माइनस 1 0 4 2 1। अब b जो है मेरी वो है माइनस 1 2 1 1 2 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कराओगे, तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी सेम ऑर्डर की 2/3 की। जो पीछे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना बिकॉज माइनस है, तो मैं इसको अपोजिट साइन में काउंट करूंगा। तो 3 प्लस 1 हो गया 4, माइनस 1 और माइनस 2, माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 3 इज माइनस का 2। अब a माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा मेरा दैट इज 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2। अब यहां हम बात कर लेते हैं किसकी, वही सर लास्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिखना चाहता हूं तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर लिखते हैं ऐसे, मैंने बताया था इसी तरीके से लिख लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 माइनस 1 2 देन 0 एंड 1 माइनस, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया किसको, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज माइनस 1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, मैंने वही बोला आपको, इसकी जो वैल्यू होगी मैं कंसीडर करके चलूंगा, पीछे वाली वैल्यू का साइन अपोजिट है। तो 3 प्लस 1 हो गया 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3, 0 माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। देखो सेम मैट्रिक्स आ रही है मेरे पास, ये और ये दोनों सेम। तो अपन क्या बोलेंगे, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, कर दिया वेरीफाई, बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही पढ़ना है बस, बिल्कुल आसान है एक्सरसाइज। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है, हमें क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज का डैश निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, पहले अपन ए ट्रांसपोज से निकाल दें ए, इससे ए निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा -2 3 1 2। फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम। अब देखो, मुझे अब एक काम कर लेता हूं मैं इजी, 2b को भी ऐड करवा लेता हूं। 2b पहले फाइंड कर लेता हूं। 2b मतलब कि 2b जो मेरे पास होगा वो मैट्रिक्स बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 का -2, 0 का 0, 1 का 2, 2 का 4। अब क्या कर दें, a प्लस 2b निकाल दें और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। a प्लस 2b मीन्स दोनों को ऐड कराओ, तो -2 -2 -4, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 6। अब क्या कर दें, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज कर दें, ये बन जाएगा -4 1 5 6। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है अच्छे से, समझ आ गया, इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें बोलना है कि ये रिवर्सिबल लॉ वाला क्वेश्चन है, ए बी का प्रोडक्ट एंड देन उसका ट्रांसपोज, या फिर बी
ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनके ट्रांसपोज निकाल के हम रेडी रख लें, ठीक है। या फिर पहले एक काम करते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स को हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले अलग अलग पार्ट होगा वैसे भी ये, तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम, जिससे हमें थोड़ा स्पेस भी पता चल जाएगा, हमारा हाफ हाफ प्लेस में काम होना चाहिए। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए बी। अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो ए बी मीन्स ये है 3 × 1, ये है 1 × 3। 3 × 1 और 1 × 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा 3/3। क्या बनेगा? 3/3। ध्यान रखना इस चीज को, 3/3 में बनेगा ये। अगर ये 3/3 में बनेगा तो हमारे पास यहां से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी, ठीक है। अब 3/3 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी देखो। अब यहां से हम पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 × फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ऐसे चलता है हमारा। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो ये हो गया -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, सेकंड रो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -8, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेकंड एक्सरसाइज में हमने अच्छे से समझाया है। किसी को भी डाउट हो तो उस चैप्टर को जरूर देखना, एक्सरसाइज को प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है, जरूर देखें उसको, ठीक है। 1 को -1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, देन -1 × 1, -4 × -1 4 बन जाएगा, -8 बन जाएगा, -4 बन जाएगा, देन -3 6 एंड देन 3। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका ही निकालना हमें ए बी होल ट्रांसपोज। अब इसके बाद हम यहां से एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। एक काम करते हैं, आज लाइन बना देंगे एक छोटी सी और, जिससे हमारा हाफ पार्ट और यहां पे हो जाएगा, राइट। अब पहले हम एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब निकालते हैं ए बी होल ट्रांसपोज, इसको निकाल दें ए बी होल ट्रांसपोज। तो ए बी होल ट्रांसपोज जो मेरा होगा वो क्या बन जाएगा, मेरा 3/3 की मैट्रिक्स रहेगी, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब क्या करें, ये माइनस है, ध्यान रखना ये माइनस है, ध्यान रखना इस चीज का, ये -3 है, ओके। अब यहां से हमारी वैल्यूज आ गई, ओके। अब क्या करें, अब हमने देखा कि ये वैल्यूज हमने सही लिख दी सारी। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले निकालते हैं बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मीन्स बी का जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ये क्या बनेगी, एक काम करते हैं वहीं बना देते हैं इसको, ऊपर ही जगह तो उतनी मिल जाएगी हमें, ठीक है, वहीं कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ये हो जाएगी -1 2 1। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी, ए ट्रांसपोज। तो हमने ए ट्रांसपोज इसलिए बाद में लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए जगह चाहिए हमें थोड़ी सी, इसको सिस्टमेटिक अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी कौन सी, 3/3 की मैट्रिक्स, 1 -4 एंड 3, 1 -4 3, ये 3 एलिमेंट यहाँ आ गए, 3 एलिमेंट यहाँ आ गए। अब क्या निकालें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर दो मल्टीप्लाई, फाइनल मैट्रिक्स मेरी 3/3 की बनेगी यहाँ पे भी, क्योंकि 3 × 1 1 × 3। तो फाइनल मैट्रिक्स मेरी वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से ऑर्डर बनेगा। अब क्या करें, -1 × 1 -1 बन गया, -1 × -4 दैट इज 4 बन गया, -1 × 3 -3 बन गया। यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहा है एग्जैक्टली। 2 को 2 बन गया, -8 बन गया और ये 6 बन गया, बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये 1 बन गया, -4 बन गया और ये 3 बन गया। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वेरीफाई करना था हमें ये भी, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, ये अच्छे से वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हमारा ये पार्ट भी होगा, तो इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम यही जल्दी से खत्म करते हैं, इसको भी
तो अगर हम जल्दी से ख़त्म करें तो वो भी हम ख़त्म कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए और बी का यहाँ पे प्रोडक्ट वही 3/3 में आएगा, 3/3 में ही आएगा, ठीक है। तो 0 को 0, 0 को 5 से 0, फिर ये 0, देन 1 को 5 से 5, 1 को 1 को 1 के साथ, पहले 1 1 के साथ जाएगा, 1 5 7, फिर 2 के साथ 2 10 14, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना था हमें सेम। अब इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब क्या करना है, ये तो हमारा काम बन गया 50%। अब वही काम करना है हमें, पहले क्या करें, वही हम निकाल दें वैल्यूज इनकी फिर से। तो हम वही काम करते हैं, पहले यहां निकालते हैं बी, बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज हो गया ये रहा 1 5 7, और यहां पे निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मीन्स 0 1 2 आ गया। अब क्या करें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 1 2 आ गया, 0 1 2, 5 को इसके साथ करो, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 टू जा 10, एज इट इज आ गया। फिर 7 टू 0 0, 7 1 जा 7, 7 टू जा 14। तो ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन जो नंबर 6 है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट करना है, देन हमें सेकंड पार्ट करना है। सेम प्रोसेस है, हमें क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि ऊपर वाले का ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ऊपर ही इधर इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ताकि वैल्यूज को हमें बार बार लिखने में दिक्कत ना आए। तो अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज यहां लिखना चाहूं ऊपर ही, तो इसका जो ए ट्रांसपोज निकलेगा यहां से, ए ट्रांसपोज इसका जो निकलेगा, पहले आपको हमेशा निकालना है हर पार्ट के अंदर। ए ट्रांसपोज जो होगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा ऐसे लिख देंगे हम, और ये माइनस का साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, और कॉस अल्फा यहीं रहेगा। ऐसे ही इस वाले का पार्ट का मैं देखूं तो ए ट्रांसपोज इस वाले का भी देखूं, तो इस वाले का ए ट्रांसपोज भी मैं यहाँ लिख के रख लेता हूं, जो बाद में काम आएगा मुझे। तो यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है क्या, ठीक है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो हमारे पास क्या करना है, हमें पहले ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, क्या है, फर्स्ट पार्ट से देख के बताना, कॉस अल्फा, देन माइनस का साइन अल्फा, यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, ए से, ए मीन्स ये रही कॉस अल्फा, यहां पे आएगा साइन अल्फा, यहां माइनस का साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो देखें तो मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सबको ही पता है ये बात, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन फर्स्ट रो में अगर मल्टीपल एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा बन जाएगा
प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, तो थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं मैं पीछे, और यहां आएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा पहले आ गया, अब कॉस अल्फा और ये हो गया, तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां आएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको चाहो तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, जगह होनी चाहिए गैप, ठीक है, इसको यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जनरल मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ा था। अब एक बात बताओ, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, बात तो वही हुई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बन गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बन गया। तो इसमें अगर मैं देखूं तो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ गई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो ये आ गया 1, ये बन गया 0, 0 और ये 1, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है ये भी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ऐसा ही हमारा सेकंड पार्ट में भी कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है। तो सेकंड पार्ट में ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है। पहले ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं हम, ए ट्रांसपोज ये रहा, तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और ये हो गया साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए के साथ। ए मींस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करूं तो फिर से वही कॉन्सेप्ट जाएगा हमारा, इंप्लाइज, देखो फर्स्ट साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और यहां पे कॉस अल्फा इंटू ये हो जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर से अगर मैं कॉन्सेप्ट को देखूं तो फिर से वही बात हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, राइट। अब ये मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ भी ये 0 हो गया था, ये 0 हो गया था, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ चुका है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। देखो इसमें हम फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। शो दैट दिस इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर होगा, या फिर आपको मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे इट्स डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। सिमेट्रिक में मैंने बोला था। अब ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। तो देखो A12 A21 के बराबर है, बिल्कुल। A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर, मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। बट हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट, अगर हम इसका A का A ट्रांसपोज ले लें तो A ट्रांसपोज लेने में मुझे सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। A ट्रांसपोज ले लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे 1 -1 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ गया। यस इट इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करना था, कर दिया हमने शो। सेकंड इसका पार्ट देखें तो उसमें भी यही है, हमें बताना है कि ये क्यों सिमेट्रिक है। कुछ भी नहीं करना, हमें पहले इसका क्या करना है, उस मेथड से जाना चाहो तो उससे भी जा सकते हो आप। इस मेथड से मैंने बोला था आपको कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, बिल्कुल 0 है सर। और जो मेरे ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए। देखो 1 2 का एलिमेंट -2 1 के बराबर, 1 3 का एलिमेंट माइनस क्या, अपोजिट साइन चलना चाहिए, तो वो फॉलो कर रहा है।
बट हम ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेंगे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज में इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ये जो मेरी मैट्रिक्स है एग्जैक्टली सेम बन रही है ए के बराबर, मैं क्या बोल दूंगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसको शो कर दिया। क्लियर है बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। देखो ये कहीं ना कहीं हमसे अभी ये प्रूव करा रहा है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, कि किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज कर दो तो सिमेट्रिक बनेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, ताकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ पाए कि एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यही इसका कॉन्सेप्ट है मेन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं पहले निकाल दूं, इसमें ए ट्रांसपोज निकाल दूं, तो इसका ए ट्रांसपोज मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ए ट्रांसपोज जाएगा 1 5 6 7। फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो मैं इसमें अगर इसको ऐड करूं तो मैं इसे लिखता हूं p इक्वल टू ए प्लस ए डैश। ठीक है, मुझे सिमेट्रिक शो करना है। तो a प्लस ए डैश मीन्स ए में ए डैश ऐड कर दिया तो मैंने क्या मैट्रिक्स बनेगी मेरी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बट आप नीचे मैट्रिक्स शो कर देना। क्या बनेगा, 2 11 1 + 1 2 11 और ये भी बन गया 11 और ये बन गया 14। ठीक है, अब ये p है। अब मुझे शो करना है क्या ये सिमेट्रिक है क्या। वैसे तो देखो सिमेट्रिक दिख रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या है, कुछ भी हो सकते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स मेरे कुछ भी हो सकते हैं, और ए आई जे इक्वल टू ए जी आई है। बट हम इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे p, टेक p ट्रांसपोज। अगर p ट्रांसपोज इक्वल टू p आ गया तो ये सिमेट्रिक है। अब क्या करें, 11 11 14, तो हम लिख देंगे एज p ट्रांसपोज इक्वल टू p, hence it is सिमेट्रिक। तो हमें ये सिमेट्रिक शो कर दिया, शो करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखें तो इसमें क्या बता रहा है हमें, हम इसको ले लेते हैं q इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज कर दें। तो q अगर मैं यहां लिखूं a माइनस ए ट्रांसपोज कर दूं तो देखो a माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। देखो वैसे तो आप इसको चेक करके बता सकते हो इसको सिमेट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 0 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो मेरा होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो हम यहां लेंगे टेक क्यू ट्रांसपोज ले लें, क्यू ट्रांसपोज लेते ही बन गया ये 0 - 1 1 0। नेक्स्ट स्टेप में लिख दो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 - 1 1 0। इट मीन्स क्यू ट्रांसपोज एज क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन वी कैन से इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब हमसे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे बनवा रहे हैं कि आप धीरे धीरे स्टेप वाइज चलते जाओ और हमें क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करो। तो देखो, अब इसको हम बोल देते हैं एक बार के लिए, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस व्हेन दिस इज दिस। तो आपको पहले तो ए ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, ए ट्रांसपोज मेरा क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज इसी के पास में रख लेते हैं हम। ए ट्रांसपोज बन जाएगा मेरा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज आ गई, राइट। अब देखो, सबसे मेन चीज हमें क्या करनी है अब यहां से, हमें पहले निकालना है फाइंड। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं,
हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये P है, तो P प्लस क्यू इक्वल टू ए वापस आ जाना चाहिए, राइट। बट हमें यहाँ पे चेक नहीं करके दिखाना है, हमें तो सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक बताना है। तो हम पहले ये कर दें, हाफ को हाफ लिख दें बाहर, ए प्लस ए डैश में यहीं पे कर दूं क्या? मैं यहीं कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप इसमें शो कर देना। तो जीरो में जीरो ऐड किया, जीरो, जीरो में ए माइनस ए में ए ऐड किया, जीरो, बी में माइनस बी ऐड किया, जीरो, माइनस ए और ए हो गया जीरो, जीरो, सी और माइनस सी हो गया जीरो, माइनस बी प्लस बी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो। इट मीन्स हाफ ऑफ ये जीरो मैट्रिक्स, मतलब कि ये नल मैट्रिक्स बन गया। फाइनली इसको मैं नल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं, इट इज नथिंग बट नल मैट्रिक्स। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जा रहा है, दूसरी जो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, दैट सेकंड वैल्यू इज, मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्री की बात हो रही है एक तरह से देखा जाए तो हमें ये पूछा गया हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछा गया। तो हाफ रख लीजिए आप एज इट इज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? जीरो में से जीरो गया जीरो, मैं पीछे वाली मैट्रिक्स जब भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं इसका साइन चेंज कर लूंगा, माइनस ए को ए बोलूंगा और ए को माइनस ए को बोल दूंगा, तो ए प्लस ए हो गया एक तरह से, तो 2a, बी प्लस बी हो गया, ये हो गया 2b, माइनस ए मतलब माइनस का 2a, और ये बन गया जीरो, सी और प्लस सी 2c, ठीक है, माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी और माइनस सी माइनस का 2c, और ये हो गया जीरो। अब जैसे आप इसको हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 2 से डिवाइड करवा रहे हो, 2 से डिवाइड करते हैं आपकी मैट्रिक्स जो बनेगी ये बन जाएगी जीरो, ए, बी, माइनस ए, जीरो, सी, माइनस बी, माइनस सी, जीरो। तो ये कहीं ना कहीं स्क्यू सिमेट्रिक को शो भी कर रहा है, राइट। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसके हमें मुझे शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम की फॉर्म में शो करना है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को मान लूं ए, एज ए कंसिडर कर लूं, इसको भी बाद में मैं ए कंसिडर करूंगा, ठीक है, बी भी मान सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले निकालने, देन स्क्यू सिमेट्रिक, देन उसका सम करना है, तो पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल दूं। सबसे पहली चीज मुझे जो चाहिए होगी दैट विल बी ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो है मेरे पास, वो मेरे पास वैल्यू यहां पे आ जाएगी, दैट इज 3, 5, इसका ट्रांसपोज, सॉरी, फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो 3, 5 यहां आ जाएगा और 1 और -1 यहां आ जाएगा, राइट। अब पहले फॉर सिमेट्रिक में बात करता हूं, तो मैं बोलता हूं फॉर सिमेट्रिक, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। P जो मेरी मैट्रिक्स है उसको मैं लिखता हूं A प्लस ए ट्रांसपोज, मीन्स एक नई मैट्रिक्स बनाई मैंने, 3 में 3 ऐड किया 6, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 -2। अब क्या ऐड कर फाइंड करूं मैं? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं यहीं पे ही, स्क्यू सिमेट्रिक जो मेरे पास आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? Q, Q इक्वल्स टू A माइनस ए ट्रांसपोज। तो बेसिकली Q जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, अच्छा ये अच्छा सर ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी है, साइन इक्वल्स टू गायब कर दिया इसने, रुको एक सेकंड, तो सही करते हैं। अभी इसका इक्वल्स टू साइन खा गया, ये है पिक नहीं हुआ वो, कोई बात नहीं, अब ठीक है, समझ आ गया वापस। अब देखो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया -4, और -1 में से -1 गया मतलब 0। ये सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक बन चुकी है हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, इसको ही मुझे शो करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 3 में थोड़ा ज़्यादा जगह की जरूरत होगी, मैं स्पेस यहाँ थोड़ा सा कम यूटिलाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ एक।
देख लेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट कितनी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू। सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी सिमेट्रिक होगा, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाफ को कॉमन ले लें, तो अंदर मैं एक तरह से p प्लस क्यू कर दूं। वैसे आप p प्लस क्यू को मैंने बताया था यहाँ लिख के फिर शो करना, पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। एक मैट्रिक्स मैंने बता दी p और q के सम की, आप डायरेक्ट मत करना, लिख के शो कर देना। अब देखो 6 प्लस 0 हो गया 6, 6 प्लस 4 हो गया 10, 6 माइनस 4 हो गया 2, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 2। अब जैसे इसका हाफ करेंगे तो हाफ करते मेरे पास जो मैट्रिक्स आई 3 5 1 माइनस 1, एंड दैट इज सेम मैट्रिक्स जो हमारे पास थी। तो ये हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक शो हो चुका है, राइट। अब क्या करें सर, अब वही इसको 3/3 के लिए काम करो, यही काम 3/3 के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं डेफिनेटली। तो यही काम हमें 3/3 के लिए करना है, तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे निकालना है ए ट्रांसपोज। सबसे पहला काम क्या करना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो मेरे पास आ रहा है, ए ट्रांसपोज जो मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ रहा है, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो पहली चीज उसका ट्रांसपोज लेते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। अब क्या करें, फॉर सिमेट्रिक वही काम, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, P इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। तो P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P की वैल्यू यहां से बन के आएगी मेरे पास, यहां से मेरी वैल्यू निकल के आएगी, यहां से मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी मेरी दोनों के सम, है ना। तो सम मतलब 6 प्लस 6 12, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6। कहीं ना कहीं मैं इसको देखूं तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर ही आ रहा था, सिमेट्रिक है, तो एक तरह से ये खुद ही सिमेट्रिक थी पहले से ही, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी P की वैल्यू ये आ गई। अब Q की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है, Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू निकालते पहले, फिर उसको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर दूं, एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। चलो, ये हमारे पास स्पेस भी बन गया अच्छे से। अब नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो क्या निकालना है, हमें Q निकालना है। Q इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज, ये निकालना है हमें। अब Q जो मैट्रिक्स है मेरी, Q मैट्रिक्स मेरी क्या आएगी यहां से, वो देखो। अब A माइनस A ट्रांसपोज, आपको बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे यहां से। देखो 6 माइनस 6 0, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है 0, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है 0, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है 0, सेम 0, सेम 0, सेम 0, सेम 0, सेम 0। इट मींस Q मैट्रिक्स मेरी नल मैट्रिक्स है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मींस मेरी जो A मैट्रिक्स है उसकी पूरी डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ गई। तो अब क्या करें, अब वही शो दैट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट वही। तो हम लिख देंगे A इक्वल्स टू हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q। अब Q खुद ही नल मैट्रिक्स है, तो A इक्वल्स टू हाफ ऑफ P के बराबर ही होगा, क्योंकि Q तो नल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहां तो एक काम कर लूं, यहां तो ऐसे काम कर लेता हूं, ये हाफ ऑफ P प्लस Q कर दूं,
और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, a इक्वल्स टू हाफ ऑफ p और q का सम p के बराबर ही आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो p पे डिपेंडेंसी होगी, तो ये आ जाएगी 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस का 2 देन 4 माइनस का 2 एंड 6, ये माइनस है, ठीक है। अब क्या करें, इसका हाफ ले लें, a इक्वल्स टू हाफ करते मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स a आ जाएगी, देखना 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, सेम मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है, देखो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और यही मेरा रिजल्ट है। क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ आ रही है ना? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में ही सेम चीजें हो रही हैं। फिर से वही एक इस मैट्रिक्स को नाम दे दें ए, हम इसका पहले क्या निकाल दें, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो हमारा निकलेगा उसको हम संभाल के रखेंगे पहले। ए ट्रांसपोज का क्या निकल रहा है, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 देन माइनस 4 माइनस 5 एंड 2। अब क्या करें इसका, अब इसी के अंदर वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। सर आप एक काम करो, सबसे पहले तो फॉर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ले लो। तो पहले हम बात वही करते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो वही P इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो P इक्वल्स टू जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी यहां से 3/3 की, 3/3 ऑर्डर की बनानी है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऑर्डर, ब्रैकेट बड़ा बनाते हैं। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी 3 प्लस 3 6 माइनस 2, 3 में माइनस 2 ऐड किया तो 1 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस का 5, 3 में माइनस 2 ऐड किया तो 1, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 5 और 1 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये मेरी जो वैल्यू होगी ये मेरी बन जाएगी कितनी, 2 प्लस 2 4, ठीक है। अब फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, यही काम हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कर लें। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक वही Q इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज। तो कहीं ना कहीं मेरा Q जो है मैट्रिक्स वो मेरी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बना दे, ये थोड़ा स्पेस बनाए ऊपर, पहले थोड़ा स्पेस बनाते हैं ऊपर स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा, पर शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी थोड़ी सी, तो इससे क्या होगा, उसको भी जगह मिल जाएगी, Q को भी जगह मिल जाएगी, अब प्रॉपर जगह लिखने के लिए मिल जाएगी हमें। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं एक बार, तो शिफ्ट कर देते हैं एक बार, तो शिफ्ट किया हमने, तो अब स्पेस मिल चुका है हमें। अब जो Q मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, अच्छे से स्पेस मिल चुका है हमें, काफ़ी स्पेस है हमारे पास, ठीक है। अब फिर से वही काम करें हम, 3 में से 3 गया 0, 3 में से माइनस 2, देखो 3 प्लस 2 हो जाएगा एक तरह से 5। अब 1 में से माइनस 4 गया, मतलब 1 प्लस 4 हो गया एक तरह से, माइनस का 1 प्लस का 4 दैट इज 3। अब माइनस 2 और माइनस का 3 हो गया माइनस 5। अब माइनस 2 0 हो जाएगा ये भी। 1 में से माइनस 4 गया, माइनस 5 गया, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, देन माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6। सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना इस मैट्रिक्स से मैं साइन चेंज करके कर रहा हूं एडिशन, मतलब मैं इसके साइन चेंज करके इसमें ऐड कर रहा हूं वैल्यू एक तरह से। अब 2 में से 2 गया 0, ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं स्क्यू सिमेट्रिक को शो भी कर रही हैं, देख लो। आपको आधा आंसर तो वैसे ही वेरीफाई हो जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक शो कर भी रहा है कि नहीं, बिना वजह टाइम वेस्ट करो, पता चले कि कहीं गड़बड़ है और आप क्वेश्चन कंटिन्यू करे जा रहे हो, तुम मत करना, ठीक है। अब क्या करें, वही कॉन्सेप्ट सेम, आप लिख दो A इक्वल्स टू हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q
सॉरी हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू है ना, हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू है, हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू, और हाफ कॉमन ले लें, तो हाफ कॉमन लिया हमने तो बन गया पी प्लस क्यू। जैसे हमने बोला पी प्लस क्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू जनरेट होकर आ जाएगी ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ, सॉल्व करते हैं इसको, पी और क्यू को ऐड कर दे, तो पी और क्यू को ऐड करो 6, यहां पे आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा माइनस का 2, यहां आ जाएगा माइनस का 4, यहां आएगा माइनस का 4, यहां दोनों को ऐड किया तो हो गया 2, यहां दोनों को ऐड किया माइनस का 8, यहां दोनों को ऐड किया माइनस का 10, और यहां दोनों को ऐड किया ये बन गया 4। जैसे आप इसका हाफ करोगे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, देखना ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस पी प्लस क्यू का हाफ, ये बन जाएगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, और देख लो सेम मैट्रिक्स एज इट इज बन रही है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब इसको अगर मैं बोल दूं फिर से वही ए, इसको बोल दूं ए, तो यहां से पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल दूं, ए ट्रांसपोज जो मेरे पास आएगा, ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज यहां निकाल लेते हैं, रुको ए मैं छोटा लिख दूं थोड़ा सा ताकि स्पेस बन जाए हमारे पास। अब यहां लिख दिया मैंने ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या बन जाएगा 1 5 माइनस 1 और 2। अब हम वही काम कर ले, सबसे पहले क्या करें, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक जो हम सिमेट्रिक के लिए काम करते आए हैं, P इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो P जो मेरी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मीन्स 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए Q इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब Q जो बनेगा मेरा क्या बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स 1 में से 1 गया 0, 5 में माइनस 1 गया मीन्स ऐड हो गया, तो 6 माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस का 6 और ये 0। अब वही काम कर ले हम, A इक्वल्स टू हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q, यही तो होता है मेरा सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। फिर से क्या करें, हाफ कॉमन ले लें, P प्लस Q, ठीक है। आप चाहो तो P प्लस Q अलग से सॉल्व कर लो ना, मतलब अलग से ऐड कर लेना, फिर उधर वैल्यू पुट कर देना, फिर उसको वैल्यू रिप्लेस करा देना। तो A इक्वल्स टू हाफ ऑफ P प्लस Q, P प्लस Q मीन्स 2 प्लस 0 2, ये हो जाएगा देखो 4 प्लस 6 10, 4 और माइनस 6 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 4। जैसे इसका हाफ लेंगे ए की वैल्यू बन जाएगी हमारी 1 5 माइनस 1 2, और यही मेरा आंसर आ रहा है ऊपर। क्लियर है, ए मैट्रिक्स को हमने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पार्ट हमने बहुत अच्छे से किए हैं, तो आपको आई गेस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बच्चे लास्ट के 2 क्वेश्चन वो भी जरूर देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें चीजें समझनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट आंसर कभी नहीं दे सकते। आप एक काम करो, देखो आपको क्या बोला है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, एग्री। ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज होगी एंड बी की वैल्यू बी ट्रांसपोज, यहां बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हमें ये फाइंड करना है ये, तो हम इसमें एक चीज बोल देते हैं, हम इसको अज्यूम करवा देते हैं। क्या अज्यूम करवाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिमेट्रिक होगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, हमें दे रखा है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करें, इसका ट्रांसपोज लेके देखें। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को मैं अज्यूम कर लूं, किसको, अगर मैं मान लूं लेट m इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए को मैंने m अज्यूम कर लिया। क्यों किया, ताकि
इसका मैं m का ट्रांसपोज लेके मैं चेक कर पाऊं फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेक, ये जरूर लाइन लिखना, ये लाइनें भी लिखनी है हमें, है ना, एग्जाम में ये लाइनें भी लिखनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को यहीं पे कॉपी करके यहीं ले आते हैं, ये हमारा आंसर का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा आंसर का पार्ट है। एज ऐसे लिख देना, एज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, मैं इसी मार्कर से लिखता हूं चेंज करके ताकि कलर मिक्स ना हो जाए। अब देखो ये मेरे पास m है, अब मैं लूंगा m ट्रांसपोज, n ट्रांसपोज लेके मैं चेक करूंगा। m ट्रांसपोज मीन्स मैं ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज ले रहा हूं, उससे क्या होगा, ट्रांसपोज लेके मैं चेक करूंगा। आपको पता है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे पहले, तो मैं m ट्रांसपोज जो ले रहा हूं उसमें मैं m ट्रांसपोज की वैल्यू को कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी m ट्रांसपोज की वैल्यू क्या कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी, इधर मैं लिख रहा हूं, देखो मैंने पहले प्रॉपर्टी लगाई है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, दैट इज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू, तो दो वैल्यू के ऊपर लगेगा ट्रांसपोज, तो मेरे पास ऐसे लिखेंगे हम इसको, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। एग्री। अब आगे क्या करें सर, आगे इसको सॉल्व करना है। अब देखो m ट्रांसपोज को लिखो फिर से, m ट्रांसपोज इक्वल टू, अब एक बात देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, मल्टीप्लीकेशन। आपने देखा होगा ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सिबल लॉ लगता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, ए बी होल ट्रांसपोज है तो इसको मैं लिख दूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आप रीजन जरूर लिखना, जो रीजन मैं वहां लिख रहा हूँ ये आपको यहाँ इसके पास लिखना है, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बट एज वी नो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हमें पता है कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है, तो अपन एम ट्रांसपोज यहां लिख दें एज इट इज इक्वल टू, यहां मैं बी ट्रांसपोज को लिख दूंगा बी, ए ट्रांसपोज लिख दूंगा ए, माइनस इसको लिख दूंगा ए और इसको लिख दूंगा बी। अब ये वैल्यू और जो मेरी एम की वैल्यू है अज्यूम की थी, इन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है सर, माइनस कॉमन ले लो, बाकी सारी चीज सेम है। तो मैं कर दूं एक काम, मैं लिख दूं एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी माइनस में और माइनस की वैल्यू बन जाएगी प्लस में। इससे क्या होगा, इससे ये काम हो जाएगा कि अपना काम काफी हद तक बन चुका है। अब हम क्या बोलेंगे, एज एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ एम, मतलब जो हमारा ट्रांसपोज लिया था हमने जिसका, वो माइनस ऑफ एम के बराबर आ गया, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मींस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला गया कि ए में ए ट्रांसपोज ऐड करो। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, पहले ए और ए ट्रांसपोज यहां पे लिख के ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम ए और यहां इसके पास ही लिखते हैं ए ट्रांसपोज। तो यहां कलर चेंज करके करते हैं अपन। देखो यहां मैंने लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मतलब कि वही मैट्रिक्स लिख देता हूं एज इट इज सेम, और इसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहीं पे ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, और रिजल्ट हम बाद में ले आएंगे। यहाँ पे काम करते हैं, इन सबको एक साथ ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हम प्लस कर देते हैं, ए ट्रांसपोज के पास में आ गया ये, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वैल्यू लेते हैं कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ये हो गया साइन एल्फा, ये बन गया कॉस एल्फा। अब इसका ट्रांसपोज इधर लिखना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को इधर ले आऊं यूं, तो ये एक तरह से यूं आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। तो डिलीट करके लिख लेते हैं एक बार, ये कुछ ऐसा आ रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए है ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज यहां लिखते हैं अपन, तो कॉस एल्फा और ये बन गया माइनस का साइन अल्फा,
यहां लिख देंगे साइन अल्फा और ये बन गया कॉस अल्फा। जैसे आप दोनों को ऐड कराओगे तो अपने पास फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा ये बन गया 0, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा बन गया 0, ये बन गया 2 कॉस अल्फा। अब इसकी जो वैल्यू है a प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि एज a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो है 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, ये जो वैल्यू है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मीन्स 1 1 0 0। तो हम ये बोल देंगे कि 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना है 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? हाफ। अब कॉस अल्फा हाफ कहाँ पे होता है, कौन से एंगल पे होता है? कॉस अल्फा हाफ होता है कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस इस पे कॉस 60 पे, कॉस 60 पे मीन्स पाई बाय 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 3। क्लियर? आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। समझ आ गई बात कैसे सॉल्व करना है? आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारे कंटेंट बहुत पसंद आएगा, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, एग्जाम्पलर अपडेटेड, एनसीईआरटी अपडेटेड, 9 to 12 कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस है, चाहे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, ब्रदर सिस्टर्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सारे लोगों को बता दीजिए इस चैनल के बारे में, बिकॉज यहाँ एक्सीलेंट कंटेंट मिलने वाला है। और एक हमारी जो लाइन है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो ये लाइन हमारी वेल डिफाइंड है कि आप लोगों का हमें फियर दूर करना है। तो अगर आप लोग इस चैनल को और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।